So, what's up guys? Welcome back to Yana Fed and कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing well and previous episode में हमारा जो है ना पहला कमेंट आया है इस पूरे चैनल का, तो उसमें आगे लाइक जरूर करना, वो मैं पिन भी कर दिया है मैंने। एंड हाँ, इसको देखने से पहले एक बार आप प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, वरना आपको समझ आएगा नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें डूना का अच्छा सा पैनल दिखाया जाता है। एंड हमारा जो डूना का पैनल है वो प्रीवियस वाले की तरह ही है जैसे मार्गो का था। एंड हमारा जो एपिसोड है उसका टाइटल है अ मंथ इज इनफ टू बी अ कपल, जिससे आपको आगे आने वाली स्टोरी का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। एंड हमारा एपिसोड जो है वो वहीं से कंटिन्यू होता है जब प्रीवियस एपिसोड हमारा एंड हुआ था। डूना ने जुनटैंग के शोल्डर पे अपना हेड रखा है एंड वहाँ पे रो भी रही है। एंड जो जुनटैंग है वो मन ही मन में कह रहा है क्या ये इसकी आदत है लोगों को ऐसे घूरना, क्योंकि अभी वो थोड़ा सा जुनटैंग को देख रही है, थोड़ा सा हटी है ना शोल्डर से, तो जुनटैंग इसकी आंखों में देखता है एंड कह रहा होता है मन ही मन में वापिस से कि व्हाई डज दिस पर्सन। एंड फिर जो डूना जब थोड़ा सा और हटती है तो वो ना डूना की आंखों को देख के कहता है तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों है। एंड जो डूना थोड़ी सी शांत हो गई होती है, रोने नहीं होती है, वो वापिस से रोना स्टार्ट कर देती है। एंड वो जो डूना है वो चिल्ला के कहती है कि अब तुम मेरी आंखों को लेके भी बिचिंग कर रहे हो। हाँ, एंड जुनटैंग कह रहा है अरे सॉरी यार, गुस्सा मत हो तुम। एंड फिर क्या होता है कि जो फ्यूचर जुनटैंग है वो हमें बता रहा होता है कि उस रात को, यानी कि जब ये रो रही है तो इसी रात को इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक करी जो रूम में बच गया था, है ना वो सब। एंड क्योंकि इसको अपना ना थोड़ा सा ब्रेन क्लियर करना था, जो कियोस क्रिएट हुआ है ना, इस सबको भुलाना था इसको जुनटैंग को। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि जुनटैंग कह रहा होता है कि सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ी रिग्रेट की वेव आई है। एंड वो क्या है, ये बंदा वॉमिट कर रहा है अभी, ये बाथरूम में अभी। एंड जो खाना खा रहे हैं उनके लिए सॉरी, ओके, क्योंकि भाई मैं सीधा चैप्टर पढ़ रहा हूँ। हाँ, मेरे को भाई डिस्क्लेमर देने का टाइम मिला नहीं, सॉरी। तो क्या हुआ कि जो डूना है वो बाहर ही बैठी हुई है एंड कह रही है कि मेरे को पता था कि तुमने ओवर ड्रिंक कर रहे हो रात को, एंड मैंने ट्राई भी करा था तुमको बताने का, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। एंड जो जुनटैंग है उसको याद आ रहा होता है लास्ट नाइट का फ्लैशबैक कि भाई देखो वो वाला फ्लैशबैक नहीं जो तुम सोच रहे हो कि जू ने जब इसके रूम में रहने को कहा था। ओके, ड्रिंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फ्लैशबैक इन द सेंस कि इसको याद आ रहा होता है इसने कहा था कि मैं अभी जिगजैग भी चल सकता हूँ डेफिनेटली। एंड क्या होता है, ये बंदा कहता है जुनटैंग वॉमिट करने के बाद कि मैं कभी ऐसा सोचने नहीं वाला कि मैं एक हैवी वेट ड्रिंक करूं, एंड अगर मैंने आज के बाद ना ओवर ड्रिंक करा देन आई एम अ डॉग। एंड जो नरेटर है वो कहते हैं हमको कि ही ओकेजनली बिकम अ डॉग आफ्टरवर्ड, क्योंकि इसने बाद में भी ड्रिंक करा। ओके, तो ड्रिंक करा इन द सेंस करेगा ये आगे जाके। एंड फिर ये अपने हैंड को एंड फेस को वॉश करके बाहर आता है जहाँ पे डूना बैठी हुई है। एंड जुनटैंग बाहर आके पूछता है डूना से कि मार्गो कहाँ पे है। एंड डूना बताती है कि वो कुछ टाइम पहले निकल गई ट्रेन पकड़ने के लिए। एंड डूना उससे पूछती है क्या उसके फैमिली मेंबर काफी स्ट्रिक्ट है एंड ये सब, क्योंकि वो जाने से पहले ना शावर लेके गई है जिससे ना उसके ऊपर से अल्कोहल की ना स्मेल ना आए। एंड जुनटैंग कहता है हाँ काइंड है वो थोड़े स्ट्रिक्ट, तो थोड़े नहीं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिसने एनीमे देखा है उसे तो पता है, लेकिन वैसे मानवा के अंदर भी पता चलेगा हमें। एंड जो जुनटैंग है वो जो अपना फेस को थोड़ा सा ना टैप कर रहा होता है वो टॉवल से, वो थोड़ा सा देखता है डूना को एंड बोलता है हे डूना। एंड वो डूना जो कहते हैं एंड जुनटैंग कहता है कि तुम्हारी आंखें अभी थोड़ी सी सूजी हुई है। एंड ना इन दोनों को याद आता है कि लास्ट नाइट भी जुनटैंग ने ऐसा ही कहा था इसकी आंखों को लेके। जो सिया है वो इसको थोड़ा सा ना ऐसे घूरती है क्या यू ऐसे करके। एंड वो कहता है क्या हुआ, अरे यार मैं तुम्हें रुलाने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ। एंड हंस के वहां से निकलता है। एंड जो सिया है वो इससे पूछती है कि जुनटैंग तुम क्या खाना पसंद करोगे जो रात को बच गया कुछ। एंड वो उसको ऑप्शन दे रही होती है जुनटैंग को कि पिज्जा खाओगे, पास्ता, पिज्जा एंड बियर, चिकन एंड बियर, ये हम दोनों बेड पे चले मेरे को खाओ, सॉरी, या फिर ये सब। हाँ, एंड फिर क्या होता है कि जुनटैंग चिल्ला के कहता है भाई मेरे को खाने के बारे में मत पूछो, ओके, क्योंकि अभी वो बंदा वॉमिट करके आया है। एंड डूना इसको उसके बाद ऑफर करती है रामेन कप नूडल्स जो भी है, तो ये खा रहा होता है एंड खाते खाते कहता है नाउ इट्स बेटर। एंड जो डूना है वो कहती है कि ये अच्छा फील होता है ना जब तुम्हारा पेट थोड़ा सा भरा हुआ सा होता है। एंड डूना कहता है हाँ ये मेरे ऊपर वक्त तो करता है। एंड वो खाते हुए कह रहा होता है कि ये सब कुछ क्या तुमने क्लीन करा है। एंड रात को जो बियर एंड सोजू इन्होंने सब कुछ पिया है इन सबको क्लीन कब करा। एंड इसने कहा कि सुबह करा मार्गो के साथ, क्योंकि ये बंदा ना भाई ड्रिंक करके सो गया था, पूरा पास्ड आउट हो गया था। ओके, एंड ये जुनटैंग कहता है सॉरी यार। एंड फिर जो डूना है इसको बताती है कि हाँ वो अभी 22 की है। आई गेस पूछा होगा ना जुनटैंग ने इससे कि उससे पूछ लेना कि इसकी एज कितनी है। एंड फिर जो डूना है वो उसको कहती है तुमने कहा था कि वो एक सोफोमोर है, देख इसका मतलब होता है कि वो बंदा जो कि सेकंड ईयर में है, एक ईयर ऊपर।
ओके। जुनटैंग अभी फर्स्ट ईयर में एंड वो सेकंड ईयर में, विच मीन की जो जुनटैंग से ना वो अभी बड़ी है, ओके। एंड फिर जो डूना होती है वो कहती है कि मेरे को लगा था कि वो उसकी एज मेरी तरह ही सेम है। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है कि अगर तुमने उसको नाम लेके बुलाया एंड उसने कुछ नहीं कहा, शी डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। आई मीन रूडली नहीं कह रहा, ये वैसे कह रहा है कि उसको कोई परवाह नहीं है एंड तुम उसे ऐसे बुला ही सकती हो, एंड हंस के इस बात को कह रहा होता है। एंड सिया कहती है कि तुम उसको इतने टाइम से जानते हो तो तुमने उससे इतनी बात भी कंफर्म नहीं करी पूछ के। एंड जुनटैंग कहता है नो। एंड सिया कहती है तो तुम इतने क्लोज नहीं हो उसके साथ, है ना। एंड जुनटैंग कहता है कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, हम बहुत ज्यादा क्लोज है। ये जुनटैंग भाई ठरकी है, मैं कह रहा हूँ प्रीवेट इंसान कहीं का एक नंबर का। एंड वो ये भी कहता है कि अब मैं देख रहा हूँ उसे और ज्यादा क्लोज कैसे हुआ जाए। एंड ये भाई क्या घटिया इंसान है, मैं कह रहा हूँ उसने रात को कुछ तो करा होगा कांड। एंड जुनटैंग मन में कहता है कि मैं इसके घर में इस टॉपिक को लेके बात क्यों कर रहा हूँ, एंड आई लीव इट, लेट्स कीप ईटिंग एनीवेज। वो कहता है खाने पे फोकस करूंगा पहले मैं। एंड जो सिया है वो कहती है कि अरे ये कहाँ गया, एंड वो कहाँ गया इन द सेंस कि उसके सिगरेट्स कहाँ गए, हाँ। एंड फिर जुनैंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ गए होंगे। एंड जुनैंग इसको बताता है कि लास्ट नाइट तुम ना एक के बाद एक ना स्मोक करे जा रही थी, एंड यहाँ पे लिखा भी हुआ है जस्ट वन मोर सिगरेट प्लीज, ये बस एक ही वो है जिससे मैं मजे कर सकती हूँ एंड ये सब। एंड डोना ना उसका मूड काफी ऑफ हो गया होता है कि ये लास्ट पैकेट था यार मेरे पास। एंड फिर जुनटैंग डोना को कहता है कि तुम एक नया खरीद लो। एंड डोना कहते हैं कि यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर पे इसको ऐसे ना बेचते भी नहीं है, ढूंढना पड़ता है इसको। एंड सिगरेट के पैकेट में भी लिखा हुआ है स्मोकिंग कॉज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। Oh my God, bro. भाई देखो इसका मतलब खुद देख लेना गूगल पे, ठीक है, मैं बताने नहीं वाला यहाँ पे। एंड फिर ये भी लिखा हुआ कि आर यू स्टिल विलिंग टू स्मोक। एंड डोना ने नीचे ना आई गेस पेंसिल लिख रखा है नो एंड यस, दोनों ही, वाओ। एंड फिर जो जुनटैंग है उसको याद आता है लास्ट नाइट की इसका जो वो था वार्डरोब या कप बोर्ड जो भी कहते हैं इसको, वहाँ पे ना एक रखा हुआ था, वो भले ही ये वाला ना हो लेकिन था। एंड फिर वो डोना को बताता है कि वहाँ पे है। एंड डोना कहते हैं कप बोर्ड पे कहाँ पे, एंड वो जाके देखती है कि वहाँ पे है। एंड वो उसको उठाती है एंड कहती है इट्स रियली हियर, बट वो बोलते बोलते थोड़ा सा ना ब्लैंक हो जाती है काफी ज्यादा। एंड फिर जुनटैंग उसको कहता है कि एंड जुनटैंग उसको पूछता है डोना को कि मैं इसको थ्रो का करूं इस कप नूडल को। एंड वो कहता है कि इसके लिए थैंक्स बाय द वे। एंड फिर जुनटैंग उससे पूछता है कि ये क्या है, हाँ। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिगरेट ना पेपरो की तरह दिखते हैं। पेपरो इन द सेंस तुम्हें पता होगा यार कि एक स्टिक आती थी ना, उसको ना चॉकलेट में डिप करते थे एंड खाते थे। मैंने बहुत खाया बचपन में, 85 का पता नहीं कितने खाता था वो भी। एंड फिर ना सिया उससे बोलती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये तुम्हारे काम का नहीं है। एंड फिर ना जुनटैंग से पूछता है ये तुम्हारे नहीं है क्या फिर। एंड डोना कहती है कि मैं ये क्यों स्मोक करूंगी जो कि मेरे मुंह में फिट भी नहीं आता। एग्जैक्टली डोना, मैं हूं ना, सॉरी। एंड फिर डोना जाती है एंड ना सिगरेट्स को ना जाके थ्रो कर देती है कमोड में एंड फ्लश कर देती है उसको। एंड फिर जो जुनैंग है वो कहता है तो ये सिगरेट्स हैं किसके, मन में कहता है इट्स फील लाइक कि मेरे को पूछना ही नहीं चाहिए था इसको। एंड फिर जुनटैंग मन में कहता है ये एकदम लास्ट नाइट की तरह है, क्योंकि जब ये किसी और के बारे में मतलब बात करने वाली थी एंड थोड़ा सा वो हो गई थी ना, अलग सा बिहेवियर हो गया था इसका, तो यहाँ पे भी इसका बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया है, ओके। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जुनटैंग का फ्लैशबैक। ये हमें मैंने आई किसी बताया था प्रीवियस में भी कि जुनटैंग इससे पूछने वाला था कि तुम वो रो क्यों रही है, पर उसने सोचा कि नहीं पूछना चाहिए। एंड फिर जुनटैंग मन में ना सोच रहा होता है इस बात को कि शायद इसके एंड उसके बीच में हुआ है, इन दोनों के बीच में, जिसकी सिगरेट्स है। एंड मे बी आई कैन सर्च ऑनलाइन, या फिर मैं ऑनलाइन सर्च कर सकता हूँ। एंड फिर वो मन में सोच रहा था व्हाई डज डोना ली, एंड उसके हाथ में ना ये अभी कप नूडल अभी भी होता है ना, फेंका नहीं होता है, थ्रो नहीं करा होता है। एंड फिर ना उसको ब्रेन में ये हिट करता है कि मैं ये चीज यहाँ पे कर क्यों रहा हूँ, एंड मैं क्यूरियस क्यों हूँ डोना को लेके इतना एंड उसकी बैक स्टोरी को लेके। एंड डोना इसको देखती है एंड इसके पास आ कहती है व्हाट आर यू डूइंग जुनटैंग, एंड उसके सामने आके ना थोड़ा ऐसे वेव करती है हैंड को अपना कि ओए होश में भाई, ब्लैंक आउट क्यों हो रहा है तू। एंड डोना से पूछती है कि किस बारे में सोच रहे हो। एंड फिर जुनटैंग कहता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई अचानक से जब ये सामने आई। तो जुनटैंग हार्ट बीट नहीं, तू थोड़ा नीचे देखेगा ना तुझे समझ आ जाएगा। एंड फिर जुनटैंग कहता है अब मैं घर जा रहा हूँ यार, अपस्टेयर इन द सेंस ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले फ्लोर पे, क्योंकि बॉयज का फ्लोर तो ऊपर है ना, ये नीचे था। एंड ये ऊपर आते हुए कह रहा होता है कि मैं बस उसके क्लोज होते जा रहा हूँ क्योंकि वो अमीर है। एंड वो कहता है कि मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी नहीं है एंड ना उसकी बैक स्टोरी पे। एंड कहता है ये सब बस नॉनसेंस है, एकदम फालतू की बातें ये सब। एंड उसको ना ठंड भी लग रही होती है क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है ठंड का सीजन है। एंड वो कहता है इट्स नॉनसेंस चिल्ला के कहता है। एंड डोना नीचे से आके कहती है जुनटैंग वेट, भाई क्या था ये, स्मैश। एंड फिर क्या होता है जुनटैंग नीचे देखता है सिया को एंड सिया कहते हैं कि मैं सोच रही हूँ फ्राइड चिकन ऑर्डर करने का, क्या तुम्हें आना है फिर नीचे। एंड जुनटैंग इसको देखता है एंड ना उसको सारी बातें याद आ रही होती है, फ्लैशबैक हिट कर रहे होते हैं जब पहली बार मिला था, इस हेड पे सिगरेट पॉइंट करा था डोना ने। एंड फिर ये गिर भी गई थी, 911 पे फोन करा था, भाई सॉरी अमेरिका वालों।
एंड ये चैट के हेड पे ना बोतल स्मैश भी करने वाली थी। एंड फिर ये हॉस्पिटल से आई थी, इसके साथ काफी पोलाइट हो गई थी जुनैंग के साथ। एंड फिर क्या होता है कि इसको सारे फ्लैशबैक हिट करते हैं कि जब ये रात को घर आए थे एंड ये सब। हाँ, तो वो कहता है कि बोनलेस चिकन ठीक है फिर। एंड ये सिया को बोलता है क्योंकि उसने पूछा होता है ना कि तुम भी नीचे आओगे, क्या खाओगे एंड ये सब। ऐसे ही विंटर्स चले गए एंड स्प्रिंग का मौसम आ रहा था एंड अपने साथ काफी छोटी छोटी चीजें भी ला रहा था। ओके भाई, ठंड के मौसम में छोटी सॉरी। एंड फिर ऐसे करता हुआ क्या होता है कि एक मंथ पूरा बीत जाता है एंड देन अप्रैल आ जाता है एंड दिखाया जाता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अभी खड़ा हुआ है एंड सब इससे आके पूछ रहे हैं, ये जुनटैंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है, क्या उसके लिए वेट कर रहे हो? एंड जुनटैंग कहता है शट अप, अपनी क्लास में जाओ यहाँ से, चलो। एंड बाकी लोग आते हैं, कहते हैं कि वो जुनटैंग वहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, हाँ तेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है? एंड वो कहता है बाय। एंड फिर एक और बंदा आता है, कहता है ये जुनटैंग तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वेट कर रहा है क्या? एंड जुनटैंग सोचता है ये आवाज थोड़ी फैमिलियर है, जानी पहचानी सी, कौन है ये? एंड वो पीछे देखता है चैड है यहाँ पे, जिसके साथ क्योस क्रिएट होता है एक महीने पहले। एंड वो कहता है आप तो वही हो ना, एकदम पोलाइट इंसान चैड। हाँ क्योंकि भाई लास्ट टाइम ड्रिंक करने के बाद काफी ज्यादा वो हो गया था एग्रेसिव। एंड फिर जो जुनटैंग है वो कहता है कि मुझे नहीं पता ये लोग ये सब क्यों कह रहे हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एंड चैड कहता है डू यू रियली हैव टू आस्क? एंड जुनटैंग कहता है आई डू। चैट कहता है तो तू वेट किसका कर रहा है फिर? एंड फिर जो जुनटैंग है वो सिर को नीचे करके कहता है मे बी आई ऑलरेडी नो, शायद मेरे को पहले से ही पता है। एंड फिर वो चैट ना उसका मूड खराब हो जाता है, कहता है यू पिस मी ऑफ यार हट। एंड वो जाता है एंड फिर पीछे से ना जुनटैंग को आवाज आती है, वो जुनटैंग। एंड यहाँ पे हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एपिसोड। सो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पे हमें एक अच्छा सा पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमारे सारे होमीज एक साथ बीच पे एंजॉय कर रहे हैं एंड साइड से जुनटैंग शवल लेके आ रहे हैं। एंड हमारा जो एपिसोड का नाम है वो है डीप डाउन इनसाइड, जो कि आई थिंक इसका फर्स्ट पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट भी होगा। एंड उसने पीछे से बोला था जुनटैंग, वो और कोई नहीं, वो थी अपनी मार्ग। एंड मार्गो आई है यहाँ पे डोना के साथ एंड पीछे जुनटैंग मुड़ के कहता है हे गाइस। एंड मार्गो कहती है मुझे माफ करना, मैं आने में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि क्लास थोड़ी लेट फिनिश हुई। एंड जो सिया है वो कहती है कि मैं आते टाइम मैंने इसको पिक कर लिया था। एंड जुनटैंग कहता है कि एक महीना हो गया सिंस मैं कॉलेज आना स्टार्ट करा है। एंड साइड से जो चैड है वो देख रहा होता है सिया को एंड सिया वापस से रिपीट करती है कि मैं मार्गो को पिक कर लिया। एंड मार्गो कह रही है कि आई गॉट पिक्ड अप। एंड जुनटैंग कह रहा है कि एंड जो नेक्स्ट थिंग मेरे को याद है वो है कि हम तीनों एक साथ घूमने गए थे। एंड जो चैड है वो कहता है हाय सेना एंड हंस रहा होता है। एंड पीछे से उसके दोस्त को खींच रहे होते हैं चैड को, लेकिन चैड परवाह नहीं करता उनकी एंड फिर भी बात करता है। एंड चैड कहता है सिया से आज तुमने कैप पहन रखी है? एंड सिया कहती है हाँ। एंड चैड कहता है मैंने भी। एंड उसके पीछे दोस्त कह रहे हैं कि ये अब किसी दिन अपने आप को ना बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करा लेगा। एंड चैड उनकी बात सुनते हुए कह रहा है कि मी टू। एंड जो डूना है वो कह रही है मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था कि तुमने कैप पहनी है या नहीं। एंड चैड जो है वो थोड़ा सा अच्छे से बात करते हुए कह रहा है कि कम ऑन मेरे से बात मत करो तुम। एंड जो जुनटैंग है वो कह रहा है मनी मन में कि सिया इससे टोटली बात करना नहीं चाह रही, इंटरेस्टेड नहीं है इसमें एंड इसके होने को भी एक्नॉलेज नहीं कर रही है, लेकिन इसको फिर भी परवाह नहीं, फिर भी बात कर रही है। एंड चैड कहता है कि तो आज तुम यहाँ पे कैसे हो? एंड डूना कहती है टू स्लॉटर मालाटैंग। ओवरऑल कहना चाह रही है सिंपल वर्ड्स कि ये मालाटैंग खाने आए हैं। एक होता है स्पाइसी फूड होता है चाइना का। एंड जो जुनटैंग है वो कह रहा है प्लीज चैड स्टॉप यार। एंड जो चैड है वो कह रहा है कि स्लॉटर इन द सेंस उसने कहा होगा कि वी आर गोना किल मालाटैंग एंड ऐसे लाइक कहते हैं ना एक स्लैंग होता है एक हर जगह का, तो वैसे ही सिया कह रही है। एंड जो चैड है वो कह रहा है तुम्हारा प्रीटी फेस है लेकिन तुम्हारी लैंग्वेज के साथ मैच नहीं करता है। जो सिया है कहती है हैव अ गुड टाइम एंड मेरे को जज मत कर दो। एंड जो जू है वो जुनटैंग को एक ना बुक लौटा रही होती है एंड वो कह रही होती है थैंक यू जुनटैंग एंड इनको वापस से लॉकर में रख देना। एंड जुनटैंग कहता है ओके। एंड चैड बीच में इंटरप्ट करता हुआ आता है एंड कहता है कि ये क्या है, या फिर तुम कह सकते हो कि ये भी ज्वाइन होना चाह रहे हैं तो इसलिए कह रहा है कि ये क्या है। एंड जो जू है वो कह रही है कि एक्चुअली ना एक हमारा टेस्ट था एंड उसके अंदर बस पेपर डिक्शनरी अलाउड थी तो मैंने ये जुनटैंग से बोरो कर लिया था। एंड जो चैड है वो कहता है तो तुम दोनों साथ में जा रहे हो? एंड सिया का रिप्लाई आता है नो, और बहुत जल्दी बोलती है वो इसको भगाने के लिए। एंड वापस से क्या होता है कि जो चैड है वो कहता है कि तो तुम दोनों एक साथ जा रहे हो क्या? एंड हमेशा तुम दोनों क्यों रहते हो? ये बात कर रहे हैं यहाँ पे जू एंड जुनटैंग की। एंड सिया कह रही है टू बी एग्जैक्ट 3 of us, तुम मेरे को क्यों छोड़ रहे हो? एंड जो चैड है वो कह रहा है अच्छा तो तुम तीनों एक साथ जा रहे हो है ना? एंड सिया कहती है नहीं। एंड
चैड जो होता है वो गुस्से में होता है लेकिन फिर भी स्माइल करके कहता है तो मेरे को ज्वाइन क्यों नहीं करने दे रहे हो। एंड वो तीनों इस बात को सुन के पीठ पलट के निकल लेते हैं यहाँ से। एंड जुनटैंग कह रहा होता है कि लेट्स गो फॉर मालाटैंग, चलो मालाटैंग खाते हैं। एंड जो जू है वो कह रही है कि मेरे को तो स्पाइसी पसंद है। एंड जो सिया है वो कह रही है कि मेरे को थोड़ा लेस स्पाइसी खाना है, थोड़ा कम स्पाइसी चलेगा। एंड उसके जो दोस्त हैं वो पीछे से इस पे हंस रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं, इसको रिपीट कर रहे होते हैं कॉपी करके कि व्हाई डोंट यू लेट मी जॉइन एंड ये सब। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो जुनटैंग है वो मालाटैंग खाते हुए है ना जू से कह रहा है कि मेरे डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि मैं तुम दोनों में से किसको डेट कर रहा हूँ। एंड जू कह रही है कि मेरा भी सेम है, मेरे से भी पूछ रहे हैं कि मैं सीक्रेटली तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में किसको डेट कर रही हो। एंड जो सिया है वो कहती है एंड मेरे को कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि मेरे दोस्त ही नहीं है। एंड जो जुनटैंग है एंड जू है इस बात को सुन के मालाटैंग जल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो जुनटैंग है वो कहता है कि उसके बाद मैं इन दोनों से मिला, जियोंगडी से एंड सोमिन पार्क से, जो कि इसी के डिपार्टमेंट में है। एंड ये कह रहा है कि मैं इनके साथ हैंग आउट करता था, इनके साथ घुमा फिरा करता था। एंड यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है 1 month is enough to be a couple। एंड ये वही टाइटल है जो प्रीवियस वाले का था। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है फिर मेरे को पता लगता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। एंड जो जियोंग है वो कह रहा है कि हम दोनों बस साथ में घूमने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तेरे को अपने ग्रुप से निकाल रहे हैं। एंड जो सोमिन है वो कह रही है कि हाँ हम एक साथ घूमेंगे ना जैसे हम घूमते थे, चलो घूमते हैं। एंड ये तीनों चले जाते हैं मूवी थिएटर जहाँ पे ये दोनों एक साथ लगे हुए होते हैं। एंड लिखा हुआ है टू मच कंसिडरेशन, यानी कि ये दोनों कुछ करने वाले हैं लेकिन थोड़ा सा आसपास भी ध्यान रख रहे हैं। एंड जो जुनटैंग वो कह रहा है कि भाई मेरे को में काउंट मत करो, ओके मैं अलग हूँ तुमसे। एंड फिर जुनटैंग कहता है कि एंड जैसे जैसे मैं मार्गो एंड डोनट से मिलते रहा हम एक दूसरे को भी मिलने लगे नेचुरली रोज रोज। एंड ये तीनों अपना मालाटैंग को फिनिश करके बाहर आते हैं। एंड जू कह रही होती है ये काफी अच्छा था। एंड जो सिया है वो कहती है ओह चेरी ब्लॉसम। एंड सिया को दिखते हैं चेरी ब्लॉसम यानी कि साकुरा जिसको बोलते हैं, वो वाला साकुरा नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड क्या होता है कि जो जुनटैंग है वो कहता है कि मैंने सिया से सीखा है कि। एंड उसके बाद सिया जा रही होती है फोटो लेने के लिए। एंड जुनटैंग कहता है कि सिया बाकियों से काफी डिफरेंट है क्योंकि उसे कुछ अच्छे से पता नहीं। एंड यहाँ पे एग्जांपल्स भी है, जब उससे बोला कि फील्ड ट्रिप पूछा था जुनटैंग ने तो उसने कहा कि मैं कभी फील्ड ट्रिप पे गई नहीं। एंड उससे बोला कि सोजू बियर का गोल्डन रेशियो पता है। एंड डोना कहती है ये क्या होता है, गोल्डन रेशियो होता होगा कि इतना ml ये मिलाने पे एंड इतना ml ये मिलाने पे एकदम परफेक्ट हो जाता है। भाई देखो मेरे को पता नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ओके मैंने अंदाजा लगाया, थोड़ा सा गैस करा है मैंने। एंड हमें यहाँ पे सिया की बाकी फोटो दिखाई जाती है। एंड यहाँ पे बोलता है जुनटैंग की मैं बता सकता हूँ कि सिया में एंड एक 21 ईयर्स ओल्ड के एक नॉर्मल इंसान में काफी डिफरेंस है, क्योंकि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ सिया ने बाकी 21 ईयर ओल्ड के लोगों से काफी अलग लाइफ अपनी स्पेंड करी है। एंड जो सिया है वो भी फोटोज ले रही है। एंड जो जुनटैंग है वो मन में कह रहा है कि इसके साथ कोई बाहर नहीं जाएगा अगर मैं और मार्गो नहीं गए तो। एंड साइड में हमें दिख रहा है कि क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जो डूना है उसने अपसाइड डाउन बोतल को पकड़ रखा था। एंड जो मार्गो है वो सेम बात ही कह रही है लेकिन जुनटैंग कह लिया कि अगर मैं और मार्गो नहीं होते तो ये कपल्स के बीच में क्या करता, ये बात कर रही है वो जो दो लोग थे ना जिसके साथ जुनटैंग घुमा फिरा करता था। एंड जो जुनटैंग है वो जाता है डूना के पास एंड कहता है दो मेरे को फोन, मैं तुम्हारी कुछ फोटोज लेता हूँ। एंड डूना कहती है ओके। एंड काफी कूल फोटोज आ रही, सॉरी काफी अच्छी फोटोज आ रही है क्योंकि वो मॉडल है ना। एंड जुनटैंग कह रहा है वाह ये तो मॉडल की तरह दिखती है। एंड जुनटैंग ये भी कहता है कि मेरे को बोलना तो पड़ेगा कि ये एक प्रो है। एंड इसके फेस पे एक अलग सा ही नेचुरल मॉडल वाइब्स है। एंड फोटो लेता हुआ उसका फेस थोड़ा सा ऐसे काफी डिसेंट सा फेस हो रखा है। एंड जो वो है जुनटैंग वो कहता है आओ मार्गो तुम भी एक दो फोटो लो। एंड मार्गो कहती है कि नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एंड जुनटैंग कहता है व्हाट अ शेम। एंड जू कहती है कि वैसे जुनटैंग तुम्हें पता है तुम्हारे साथ चेरी ब्लॉसम देखना मेरे को कुछ याद दिलाता है। एंड जुनटैंग कहता है मनी मन में कि मेरे साथ चेरी ब्लॉसम देखना हमारे साथ डूना भी है एंड ये बस मेरे को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, ये क्या हो सकता है। एंड जो जू है वो उठ रही होती है एंड कहती है हमारा मिड टर्म एग्जाम आने वाला है। एंड ये सुन के ना इसका मूड खराब हो जाता है कि भाई यहाँ पे याद दिलाने वाली बात नहीं है ये। एंड जो सिया है वो खुश है क्योंकि उसने सेमेस्टर ऑफ ले रखा है। एंड शाम का टाइम हो गया एंड जू जा रही होती है। एंड जो जू है वो कह रही होती है कि एग्जाम का टाइम काफी पास आ रहा है, हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बाहर घूमने के अलावा। एंड जो जुनटैंग है वो कहता है कि तो हम लाइब्रेरी में साथ में क्यों नहीं पढ़ते हैं। एंड
जो जू है वो कहती है कि ये अच्छा होगा अगर तुम अपने डिपार्टमेंट में बच्चों के साथ ही पढ़ो, क्योंकि वो छोटा है ना इससे, मतलब उसमें भी फर्स्ट ईयर में ना ये, एंड एज वाइज भी इससे छोटा है जू से। एंड वो ये भी कहती है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन होगा तो वो समझा भी देंगे, क्योंकि सेम क्लास के क्लासमेट्स हैं। एंड जू ये बोल के चली जाती है एंड कहती है सी यू। एंड जो जुनैंग है वो कहता है मे बी आई शुड आस्क, मेरे को चैट से पूछना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, PYQ के बारे में। एंड जो डोना है वो कहती है जुनैंग तुम्हें कुछ अच्छा देखना है, एंड जुनैंग कहता है क्या, एंड वो उसको मार्गो की एक फोटो दिखाती है। एंड जुनैंग उसको देख के ब्लश कर रहा होता है। एंड जुनैंग कहता है तुमने ये फोटो कब ली, एंड डोना उसको बताती है चेरी ब्लॉसम जब हम देख रहे थे उस टाइम। एंड फिर जुनैंग कहता है क्या तुम इस फोटो को प्लीज अपलोड कर सकती हो ग्रुप चैट में। एंड जो डोना है वो इसको देखती है ना, सोचती है कि मन में सोच भी रही होती है, यहाँ पे लिखा नहीं लेकिन हम देख के समझ पा रहे हैं कि इसको समझ आ गया है कि जुनैंग को जू पसंद है। एंड डोना है वो कहती है कि तुम्हें मार्गो बहुत पसंद है क्यों, है ना। एंड जुनैंग कहता है क्या, अरे नहीं। एंड वो नीचे बैठ जाता है एंड कहता है क्या ये दिखता है मेरे फेस पे। एंड जुनैंग अभी ब्लश कर रहा होता है। एंड सिया कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा। एंड सिया ये भी कहती है बाय द वे जुनैंग तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ लाइब्रेरी क्यों नहीं गई। एंड हमारा यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड तब तक के लिए सायोनारा।